हम्म? और देखिए सबसे सुंदर शब्द है हमारी जो, हम ये सब क्यों करें? हमारी जो प्रसन्नता है ना, उसकी आधारशिला, सब लोग खुश रहना चाहते हैं ना, और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो उसकी आधारशिला क्या है, उसका बेस क्या है? उसका बेस है हमारी आध्यात्मिक साधना। ठीक है, और आध्यात्मिक साधना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा शब्द है, अर्थात उसको सही ढंग से सीखना, ये और भी सरल शब्द है। और उसको हम सीखें कैसे? उसको हम सीखेंगे पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं, हमारा मन ना बड़ा चालाक है, हमारा मन कहता है वो प्रभु जी ने बताया ना वो बात, वो प्रभु जी का विचार है, मेरा नहीं। लेकिन जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमारा मन कहता है ये मेरी बात है। मतलब हम दूसरे को बताएंगे ना, अगर कुछ आपने पढ़ा और दूसरे को बताया तो आपका मन कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि संसार में सबसे मुश्किल काम है अपने ही मन को कन्विंस करना। हमारा मन कन्विंस नहीं होता, मानता नहीं। आपने सुना होगा ना, दिल है कि मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा ये। तो इस इससे फायदा क्या होगा? जैसा मैंने कहा, हमारी प्रसन्नता की आधारशिला है हमारी आध्यात्मिक साधना। ये क्या काम आती है? ये पढ़ाई वगैरह ये सब क्या काम आएगी? ये काम आएगी जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। आप समझ रहे हैं? जीवन में उतार चढ़ाव आए तो अगर कोई स्ट्रांगली बिल्ट है, आध्यात्मिक रूप से शक्तिमान है, मजबूत है, तो हम पर कोई असर नहीं होने वाला। समझ रहे हैं ना सब लोग? क्योंकि ये प्रवचन नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं मैं खाली बस, कि अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमारी आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक साधना का अर्थ है कि हम सीखें इसको, कैसे साधना कैसे की जाए। और उसको सीखा जाता है किससे? पुस्तकों के पढ़ने से, पुस्तकों के सुनने से। इससे फायदा क्या बताया मैंने? क्योंकि हमारी जो जीवन की उतार चढ़ाव आते हैं उसमें हमारा ये मार्गदर्शन करेगी। जो आप पढ़ोगे सुनोगे तो उससे क्या होगा? हमें मोटिवेशन मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि आज की स्थिति में क्या है, किसी के पास अपने मन की बात बोल दो, वो कुछ ना कुछ आपको क्या करेगा, और कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे, आप फंस जाओगे। आप सेल्फ मेड होना चाहिए ना, आप ही गुरु बन जाइए। जैसे हम वो लीला को बोलते हैं ना, पहले मैं लव गुरु था। तो जो लोग प्रेम वगैरह करते हैं वो मुझसे पूछते थे कैसे प्रेम करना है। आपसे लोग आकर के सोचिए पूछेंगे कि जीवन में ये परेशानी चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप शिक्षा ले रहे हो श्रील प्रभुपाद जी से। हमारी परंपरा जो भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है उनसे आप लोगे तो खुशी का समय हो, आपको स्थायित्व देगी। खुशी इसमें आप फूलोगे नहीं, दुख में आप सहन करोगे। ये लाभ है इस आध्यात्मिक आंदोलन से जुड़ने का। और एक लाभ क्या है? जीवन का जो उच्च दृष्टिकोण है ना, सबसे ऊंचा दृष्टिकोण कि जीवन में क्या सबसे बड़ा है, वो हमें क्लैरिटी मिलेगी। फिर और अच्छी साधना का अर्थ क्या होता है? हम चरित्रवान बनेंगे। देखिए अंग्रेजी में कहावत थी ना, किसी को याद है? सबको याद होगी ना, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। तो हम इस आंदोलन में जुड़े हैं इस कार्य के लिए, अच्छे चरित्रवान बनने के लिए, अच्छे गाइड बनने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने के लिए। तो उन सब को हम कहां से प्राप्त करेंगे? उन सब को हम प्राप्त करेंगे स्टडी मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आगे। असल में पढ़ाई के नाम पे ना भारत में सब लोग वो रुचि नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया गया औरंगजेब था, फिर बाबर था, फिर शाहजहां था, और पढ़ पढ़ करके H2SO4 उसमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था। बहुत बोरिंग पढ़ाई थी। अभी जो पढ़ाई है ना वो बहुत रसीली है, बहुत रसमय है। ये पढ़ाई आप पढ़ोगे तो आप कहोगे अरे और मन कर रहा है पुस्तकों को पढ़ने का। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी के 4 महावाक्य नोट कर लीजिएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं बुक्स आर द बेसिस,
बुक्स आर द बेसिस। उस सबके लिए बुक्स बेसमेंट है। बेसमेंट का मतलब आप जानते होंगे ना, बेस का मतलब है नींव। अगर आपने खुशियों का महल बनाना है तो आपकी नींव जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। और वो नींव बनती है किससे? प्रभुपाद कह रहे हैं बुक्स आर द बेसिस। बेस है हमारा। जिस व्यक्ति की पढ़ाई में रुचि नहीं हो तो उसको क्या करना चाहिए? उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करना चाहिए। जैसे माला में हमने शुरू में ये तो नहीं कहा 16 माला करो आज से, हमने क्या कहा? 1 माला करो, फिर आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा, फिर आप 2 माला करो। ऐसे ही देखिए, मैंने पढ़ना शुरू किया था 15 अगस्त 1998 से आज तक, नॉट ए सिंगल डे मिस्ड। जो टारगेट लिया, 6 पेज का टारगेट लिया था मैंने शुरू में, पहले दिन 6 पेज रोज पढ़ता था। एक दिन नहीं पढ़ पाया, अगले दिन बच्चे 12 पढ़ने पड़ेंगे, देख ले, अपने मन को बोला मैंने, अगले दिन 12 पढ़ने पड़ेंगे, इससे अच्छा अभी पढ़ ले 6 पेज। और 1-2 बार ऐसा हुआ भी, कोई शादी आ गई, कोई ऐसा फेस्टिवल आ गया, तो अगले दिन जब 12 पढ़े तब मन बहुत दुखी हुआ, बड़ा रोया मन, अरे 12 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं। लेकिन शुरू शुरू में जैसे बच्चा चलना सीखता है ना, तो उसको बहुत डिफिकल्टी लगती है। ड्राइविंग सीखते हैं तो शुरू शुरू में दिक्कत आती है ना, ध्यान रहता है, लेकिन बाद में ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं हम, पैदल कैसे चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं। तो एक बार हैबिचुअलिटी आनी चाहिए आपको। ये प्रभु जी ने इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया है ये, कि आपको बहुत सिस्टमेटिक बता रहे हैं कि आप इसमें आइए, पढ़िए। और देखिए, आप पढ़ोगे ना तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे घर में। देखिए, मम्मी तो सब देखो पुस्तकें लेके बैठ देती, मैं भी, क्योंकि बच्चे सीखते हैं कॉपी करके। अगर आप ही नहीं पढ़ोगे, पुस्तकें वो उधर रखी हैं बाहर, तो बच्चे भी कहेंगे आप पढ़ते हो कभी? तो आप कह सकते हो देखो बच्चे, मैं इतनी उम्र में मैं भी पढ़ रही हूँ, आपको भी पढ़ना चाहिए ना। और फिर देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत बात बताऊं मैं आपको, जब हम पुस्तकों के संपर्क में रहते हैं ना, तो हमारी वाणी भी शास्त्रीय भाषा बन जाती है। हमारे मुख से फिर वैसे ही शब्द निकलेंगे जैसे हम पढ़ेंगे। आपकी लैंग्वेज, वे ऑफ टॉकिंग सब बदल जाएंगे, क्योंकि आप रोज पढ़ोगे। और पढ़ने का सबसे बेस्ट समय तो वैसे मॉर्निंग का ही है। अगर मॉर्निंग में पढ़ पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन हम मॉर्निंग में हम जपा करते हैं, कुछ और भी हमारी साधना होती है, हम मंगल आरती करते हैं, तो हो सकता है कि हम ना पढ़ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक अपना समय फिक्स कर लीजिएगा। लेकिन जब भी पढ़ो, एक ध्यान रखना, उस समय चारों तरफ सात्विक होना चाहिए वातावरण। ऐसा नहीं कि कपड़े पड़े हैं वहीं पर, वो बर्तन भी झूठे पड़े हैं वहां पर, क्योंकि ये पुस्तकें पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक उस तक ले जाने वाले रास्ता है। किस तक? भगवान तक। तो चैतन्य चरित नामक ग्रंथ के अंदर हनुमान जी के अवतार, हनुमान जी स्वयं आते हैं किस नाम से? मुरारी गुप्त के नाम से। उन्होंने एक बात बोली है कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सबसे पहले उसे प्रणाम करना चाहिए। उस पुस्तक को, आपको पुस्तक को उठा करके माथे में लगाना है। ये साक्षात भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी, शास्त्र की वाणी मतलब भगवान की वाणी। अगर कोई ऐसा नहीं करता, हनुमान जी बोल रहे हैं ये देखिए, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे कुछ याद नहीं रहने वाला, क्या पढ़ा मैंने, क्यों? क्योंकि आपने प्रणाम ही नहीं किए। तो आपको प्रणाम करना चाहिए। देखिए, शस्त्र शब्द से शास्त्र बनता है। शस्त्र किसको काटता है? शत्रु को। शास्त्र किसको काटता है? अज्ञान रूपी शत्रु को। हमारा जो अज्ञान भरा हुआ है पता नहीं कितने युगों युगों से, उसको काटता है। तो हमें क्या करना है? अब इनको पढ़ना है। अब देखिए, मैं अपना थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं कि जब भी मैं मंदिर जाता था, मैं बुक सेल्फ में देखता था कौन कौन सी पुस्तक मैंने पढ़ ली है, और सबसे छोटी पुस्तक से हम शुरू कराते हैं। मैंने जब पहली बार पढ़ी थी पुस्तक, उसका नाम था प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। उन दिनों में 5 रुपए की आती थी, और रसराज श्री कृष्ण। तो जब मैंने वो पुस्तकें पढ़ी, मुझे जीतानंद प्रभु ने दी थी, ये पढ़ो प्रभु, ये आपको पढ़नी है। छोटी देखकर मैंने कहा ये तो मैं पढ़ लूंगा, मोटी होती तो मैं कहता इतनी मोटी पुस्तक नहीं, इतना समय कहाँ मिलेगा। जब मैंने पहली पुस्तक पढ़ी तो जीतानंद प्रभु ने मुझे क्या कहा, अरे प्रभु जी आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तो ये पुस्तक पढ़ दी आपने। और पुस्तक कैसे पढ़ेंगे? जो अच्छा लगे उसको नोट जरूर बनाना। देखिए,
नहीं तो क्या होगा, आप भूलते जाओगे। आगे दौड़ पीछे छोड़ हो जाएगा। आगे दौड़ रहे हैं, पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा था, कुछ पता नहीं। कहा गया है अगर कोई एक ही बात को 8 बार पढ़े और 1 बार लिख दे तो बराबर होता है। देखो, आप लिख दो जो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि क्या लिखना है प्रभु जी, जो अच्छा लगे वो लिख दो बस खाली। और जब वो पुस्तक समाप्त हो, मान लीजिएगा आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं अभी, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं सतीश प्रभु? अभी स्टार्ट करेंगे या अभी कोई पढ़ी भी अभी छोटी? जी प्रभु जी, हर लेवल में अलग अलग पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। अभी जैसे अच्छा। कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम उपहार, जन्म मृत्यु से परे, राजविद्या, ये छोटी पुस्तकें चल रही प्रभु जी। तो डायरी एक ले लेना, और किसी के पास डायरी नहीं हो तो मेरे से ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा मैं, बढ़िया वाली डायरी है मेरे पास, ठीक है? सबको गिफ्ट में देंगे एक एक डायरी, जो नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन क्या प्रभु जी मैं नोट्स बनाऊंगी। और पेन लेना है साथ में, शुरू में इंडेक्स में लिख देना है, जैसे मान लीजिएगा पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, इसके पेज नंबर डालना है उसमें, आपको पेज नंबर पे ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी बस। और जब पुस्तक पूरी हो जाए उन सारे नोट्स को दोबारा रिवाइज करना है, रिवाइंड करना है, पढ़ना है, रिकैप करना है। पता क्या होगा, जिस दिन आप पुस्तक को समाप्त करोगे और नोट्स को रिवाइव कर दोगे, आपको सब कुछ याद होगा। एक तो आपने लिखा, एक रुचि के साथ पढ़ा, और साथ में आपने रिकैप किया, और उसका फिर चिंतन करना है। जैसे किचन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए सब्जी काट रहे हैं, ये आलू छील रहे हैं, अच्छा वहां पर ये लिखा था, उस समय भी चिंतन करना है। ड्राइविंग कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, उस समय भी भगवान का चिंतन होगा। ये इतना सुंदर जीवन है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को कहा जाता है ये गहने हैं, ये गहने हैं, गहनों से हमें सजना है। पुस्तक, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को कहा जाता है टाइम बॉम्ब। आपके घरों में टाइम बॉम्ब फिट हो जाएगा, देखिए कभी भी समय आएगा फट जाएगा, मतलब ज्ञान का टाइम बॉम्ब है। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर तुम प्रवचन सुनते हो 1 घंटे तक, 2 मिनट में सारा भूल जाओगे। होता है ना, कभी कभी मैं पूछता हूँ क्या मैंने क्या बताया, किसी को याद है? कोई याद नहीं रख पाता। प्रभुपाद जी कहते थे मुझे आपने किसी को दे दिया तो मैं उसका जीवन बदल दूंगा। अगर एक पेज भी किसी ने मेरा पढ़ लिया तो ध्यान पूर्वक, तो मैं उस व्यक्ति का जीवन बदल देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि हमें इन पुस्तकों को पढ़ना है। और एक अंत में, समय हो गया प्रभु जी? हो गया होगा, यस। लेकिन अंत में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोट की थी, यस, देखिए भगवान का नाम भजन हम करते हैं ना, जब ये कृष्ण के बराबर है, इसको कृष्ण माना जाता है नाम प्रभु को, और पुस्तक अध्ययन को माना जाता है राधा रानी। कथा, पुस्तक अध्ययन, कथा सुनना, ये राधा रानी है। तो ये दोनों ना एक और ट्रेन की तरह ट्रैक पर चलते हैं। नाम भजन भी जरूरी है, पुस्तक अध्ययन भी जरूरी है। अगर आपने नाम भजन किया, पुस्तक नहीं पढ़ा, तो आपको सिद्धांत क्लियर नहीं होगा, आपको वैष्णव शिष्टाचार नहीं आ पाएगा। गाइडेंस कौन देगा? पुस्तकें देंगी ना। और अगर कोई खाली पुस्तकें पढ़ता है, जपा नहीं करता, तो उसमें शुद्धता नहीं आएगी। तो नाम जप हमें शुद्धता देता है, और ग्रंथ, पुस्तक और कथा सुनना हमें गाइडेंस देता है। अगर हम थोड़ा सा भी कहीं स्लिप कर गए, गड़बड़ कर हो गई, हमसे गलती हो गई, वैष्णव शिष्टाचार में कोई फॉल्ट हो गया, तो भगवान बुद्धि घुमा करके हमें तरह तरह के रास्तों में भेज देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुने। और प्रभुपाद जी का देखिए क्या कहना था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माय हार्ट, मेरा हृदय है पुस्तक वितरण। अभी तो आज से तो बल्कि पुस्तक वितरण का भी समय हो रहा है, 15 नवंबर से 15 जनवरी चलेगा ये, देखिए। तो पढ़ो और पढ़ाओ। आपने सुना होगा ना, सुनो 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 सुनाओ लाइव बनाओ। तो मैं तो कहता हूं पढ़ो, पढ़ाओ और लाइव बनाओ। ये ब्राह्मणों का कार्य है, यजन याजन पठन पाठन। एक ब्राह्मण खुद भी पढ़ता है, औरों को भी पढ़ाता है। तो इस प्रकार से आपको ये छोटी छोटी पुस्तकें पढ़नी है। और हमारा सौभाग्य कि हमारे संस्था में इतनी पुस्तकें हैं। अगर आप दूसरी संस्थाओं में जाओगे तो पुस्तक ही नहीं मिलेगी आपको। मैंने कई जगह जाकर के पता किया है, जैसे रामानुजारी परंपरा में उनके यहाँ पुस्तक बहुत कम है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा पुस्तकें इतनी भारी मात्रा में है।
और अंत में आखिरी लाइन प्रभुपाद जी ने कहा, ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी हैं, ये पुस्तकें किसने लिखवाई हैं? भगवान श्री कृष्ण ने लिखवाई हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी से पूछा गया, स्वामी जी आप समाधि में क्या सोचते हो? प्रभुपाद ने कहा, जो मैं समाधि में सोचता हूँ अपनी पुस्तकों में मैंने लिख दिया है। तो आपका बहुत ही परम परम सौभाग्य है कि उत्साह के साथ जो भी कार्यक्रम हो ना, इस संसार में कोई भी काम करो उत्साह के साथ करो। उत्साहित नहीं होता ना जो व्यक्ति ढीले ढीले आएगा, ये पता नहीं ये पढ़ने का काम इन्होंने लगा दिया, वैसे दीक्षा हो जाए ना प्रभु जी, नहीं। आप दीक्षा के कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, आप डिजर्व करोगे। आपसे पूछा जाएगा कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं आपने, और अगर आपने पुस्तक नहीं पढ़ी तो दीक्षा नहीं होनी फिर। और दीक्षा हमारे यहाँ कैसी होती है, पूरा अग्नि जला करके मंत्रोच्चार करके नाम बदल दिया जाता है और सारे पाप ले जाते हैं उस दिन, उस व्यक्ति के। जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन आप फीलिंग बताना कि आपको आज कैसा लग रहा है, आज आपकी दीक्षा हुई है, सारी जिंदगी के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं उस दिन। तो ये रास्ता है शिक्षा से दीक्षा, ठीक है। उत्साह के साथ अच्छे से नोट्स बनाते हुए, छोटे छोटे नोट्स, और हो सके तो मुझे सेंटर में आप लोग दिखा सकते हो डायरी, जो आप नोट्स बनाएंगे ना। मेरे पास बहुत समय होता है, अक्सर लोग आते नहीं मेरे पास, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब मैं सेंटर में आता हूँ, प्रसाद ले रहा हूँ, प्रसाद लेने के समय में भी प्रश्नों के उत्तर भी अलाउड है। आप अपनी डायरी ला सकते हो, प्रभु जी मैंने ये नोट्स बनाए हैं देखो। तो मैं प्रसाद लेते लेते भी सेंटर में आपकी डायरी देखना चाहता हूँ, मुझे नोट्स बने हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आप शुरू कीजिएगा अपना आगे का कार्यक्रम।